बसती तारे नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और सहित राम सुकेतु सुता की सहित सेने सुते की विवाह की। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भंजऊ राम आप भव चाको भव भय भंजन नाम प्रतापो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम जी ने एक ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन उनके नाम ने करोड़ों राक्षसों का उद्धार कर दिया। उनके नाम ने अनेक पापों को मिट दिया। भगवान ही तो है इस कलिकाल में, और कुछ नहीं है और कोई साधन नहीं है। हमने कहा है ना, आप कोई साधन नहीं कर सकते। 3 घंटे 4 घंटे कथा में बैठा नहीं जा रहा है महाराज, तो क्या हम 10-10 वर्ष यज्ञ कर सकते हैं बैठ करके बिना उठे? संभव नहीं है ना। और लेकिन नाम लेने में आप झाड़ू लगाइए तब भी भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा सुमरे सुमरे नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। ये कलयुग तो केवल एक नाम मात्र है महाराज कि कलयुग बहुत खराब है। नहीं, कलयुग खराब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में केवल आप भगवान का नाम लीजिए तो भी आपका उद्धार है। भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दशहु। आप भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए, ये नाम आपका मंगल ही करता है। इसमें तो कोई मेहनत का कार्य नहीं है महाराज। कोई मेहनत का कार्य क्या अपने मुख से भगवान का नाम लेना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं महाराज, भगवान के नाम से ही सिर दर्द शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? माताएं आप लोग बताइए। नहीं होता। जानते हैं, एक जगह की घटना है। एक पति पत्नी थे महाराज। पति बड़ा ही नास्तिक था। पत्नी कहती कि जरा भगवान का नाम ले लिया करो, और जैसे ही भगवान का नाम लेने को कहती सो महाराज सिर पकड़ के बैठ जाता था। क्यों? बोलता है सिर दर्द करने लगता है जब तुम कहती हो भगवान का नाम लिया करो। आप लोग के भी पति ऐसे हैं क्या? नहीं है। यहाँ के लोग तो महाराज बहुत ही अच्छे हैं।
मिथिलावासी है ना, कि मैं क्या करूं जिससे मेरे पति भी भगवान का नाम लेना शुरू कर दें। माताएं ज्यादा चिंतित हो जाती हैं ना, क्योंकि माताओं का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। तो इसलिए वो मैया बड़ी ही चिंतित हुई कि मेरे भी पति का उद्धार हो जाए। अब वो अपने पति को एक महात्मा जी के पास लेकर के गई और कहा, महाराज आप मेरे पति को कुछ दिन अपने आश्रम पर रख लीजिए, क्योंकि ये कभी भगवान का नाम नहीं लेते, इनके सिर में दर्द उत्पन्न होने लगता है। तो महात्मा जी ने कहा कि पुत्री चिंता मत करो, तुम अपने घर को जाओ और ये यहीं पे रहेगा। अब आश्रम पे रहेगा तो कुछ ना कुछ तो कार्य करना ही पड़ेगा, बैठ के तो पाना नहीं रहेगा। तो जो संत थे, महात्मा थे, उन्होंने थोड़ा कुछ कार्य दिया करने को, तो वो करता था। एक दिन महात्मा ने कहा कि भगवान का नाम ले लो, यहाँ कीर्तन होता है, 10-5 मिनट बैठ जाओ कि भगवान का नाम लो तो मेरे सिर में दर्द शुरू हो गया है। अब महात्मा जी ने कहा, बड़ा विचित्र है, इसका क्या होगा। जब तक आश्रम पे रहा कभी भगवान का नाम नहीं लिया। एक दिन महात्मा जी किसी कार्यवश जंगल में जा रहे थे, तो ये भी पीछे पीछे आने लगा और कहा, महाराज हम भी आपके साथ चलेंगे। तो महात्मा जी ने पूछा, क्यों? बोले, आश्रम पे आप नहीं थे ना तो अच्छा नहीं लग रहा था, सुना सुना लग रहा था, इसलिए आपके साथ आऊंगा। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो तो एक बार राम का नाम बोल दो ना। तो इसने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन एक ही बार बोलूंगा। तो महात्मा जी ने कहा, तो एक ही बार बोल, लेकिन बोल दे भाई। तो इसने कहा, ठीक है राम। उदास मन से बोल दिया राम। तो महात्मा ने कहा, तुमने राम बोला, तुम्हारा अब काम भी बन गया, लेकिन सुनो, यदि कभी कोई तुमसे इस नाम के बदले में कुछ देना चाहे तो कुछ लेना नहीं। तो उसने कहा, ठीक है। अब ये अपने घर चला आया, फिर अपने मन का करने लगा महाराज। और जब इसकी मृत्यु होती है तो यमराज के दूत इसको लेने के लिए आते हैं और फिर लेकर के इसको चले जाते हैं। और जब चित्रगुप्त महाराज उसका पूरा बायोडाटा निकालते हैं तो देखते हैं कि इसने एक बार भगवान का नाम लिया है और नहीं तो जीवन पर्यंत इसने पाप ही पाप किया है, कोई अच्छा कार्य नहीं किया है। तो यमराज जी ने उस व्यक्ति से कहा, अच्छा सुनो, ये जो तुमने अपने जीवन में एक बार राम बोला था ना, उसके बदले में मैं कुछ देना चाहता हूं, तो लोगे क्या? तो अब उसे महात्मा जी की बात याद आ गई। तो उसने कहा कि इसके बदले में जो आप देना चाहो, जो इसे। तो यमराज ने सोचा कि राम नाम के बदले में मैं इसे क्या दूं, क्योंकि ये तो भगवान का नाम है और मुझे पता भी नहीं है कि एक राम नाम के बदले में मैं क्या दूं इसको। फिर सोचे, चलो इसको ब्रह्मा जी के पास लेके चलते हैं। ब्रह्मा जी वेदों के विज्ञान है, सुंदर जानकार है, उनके पास लेकर के चलता हूं। अब यमराज जी उस व्यक्ति को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं
और ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी इसने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किया है और एक ही बार राम बोला है, तो इसको इस नाम के बदले में क्या दूं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, भैया देखो मैं भले ही वेदों का निर्माण करता हूँ, वेद में ही पूरा जीवन व्यतीत करता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं आपको क्या बताऊं कि राम नाम के बदले में क्या दिया जाता है। तुम उनके पास चलो। किसके पास? भगवान भूत भावन भोलेनाथ के पास। क्यों? क्योंकि यो तो निरंतर क्या जपते रहते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो अब ब्रह्मा जी, यमराज जी और वह व्यक्ति कहाँ पहुंचे? शिवलोक, कैलाश। और भोलेनाथ से कहते हैं, प्रभु तुम पुनि राम सादर जपहु अनंगे अराती, तुम पुनि राम राम दीनु राती, सादर जपहु अनंगे अराती। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भोलेनाथ से कहते हैं, प्रभु तुम पुनि राम राम दिनु राती, सादर जपहु अनंगे अराती। आप निरंतर नित्य भगवान श्री राम के नाम का जाप करते हैं। आपसे एक प्रश्न है, क्या आप बताएंगे? तो भोलेनाथ ने कहा, अवश्य। तो प्रभु ये जो व्यक्ति है इसने जीवन भर पाप किया है, बस एक बार राम बोला है, तो बताइए इसको मैं क्या दूं? तो जानते हैं भोलेनाथ ने कहा, भैया मैं भले ही निरंतर जपता रहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता है कि... अच्छा तुम उनके पास चलो। किसके पास? जिनका नाम है महाराज। तो बैकुंठ चले गए। कौन 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 गया है बताइए? भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, यमराज और वह व्यक्ति। राम जी ने देखा कि आज शिव जी आ रहे हैं मेरे यहाँ, ब्रह्मा जी आ रहे हैं, यमराज जी भी आ रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति भी क्यों आ रहा है? फिर यमराज भगवान राम से कहते हैं, प्रभु ये व्यक्ति एक बार आपका नाम बोला है, बताइए ना मैं इस राम नाम के बदले में इसे क्या दूं जिससे मैं इसके अपराधों की सजा इसको दूं? तो भगवान ने कहा, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम। तो भगवान ने कहा, देखो भैया भले ही मेरा नाम है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इस नाम के बदले में क्या दिया जाता है। एक काम करो, इसने मेरा ही तो नाम लिया है, इसे मेरे पास छोड़ दो। आशय क्या निकला? एक बार
राम उसने बोला तो यमलोक का भी दर्शन हुआ, ब्रह्मलोक का भी दर्शन हुआ, शिवलोक का भी दर्शन हुआ और वैकुंठ का भी दर्शन हुआ। और उसके साथ साथ श्री राम जी का उसका आश्रय मिल गया। श्री राम जी के साथ वैकुंठ में वास करने लगा। समझ में आई कथा? जीवन में एक बार राम बोला तो उसको सब कुछ प्राप्त हो गया। तो आप लोग को क्यों नहीं होगा? वो तो पापी था तब भी हो गया महाराज। इसीलिए कहते हैं कि हरि गुण गायो नहीं आए करके, राम गुण गायो नहीं आए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। ताली की सेवा करते हुए सुनिए, कहते हैं यदि आप इस संसार में आकर के हरि के गुणों का गान नहीं किया, उनके नाम का जाप नहीं किया, तो यमराज के यहाँ जाएंगे। जब आपका पूरा बायोडाटा निकलेगा उसमें एक भी कर्म आपके अच्छे नहीं रहेंगे, तो यमराज से क्या कहेंगे? हमको एसी वाले कमरे में रहना है। तो क्या रह पाएंगे जब राम नाम रूपी धन ही नहीं है? तो कहाँ रहेंगे? गटर में महाराज। तो इसलिए कहते हैं कि इस संसार में आकर के यदि आपने भगवान के गुणों को नहीं गाया तो आपका जीवन व्यर्थ है महाराज। इसलिए ताली की सेवा करते हुए क्या कहेंगे? हरि गुण गायो नहीं आए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। यम से कहोगा जाए करके। और जब हम जन्म लेकर के आते हैं तो हमारा समय किसमें गुजर जाता है बताइए? बालपन में लाडे लडायो, बचपन में लाडे लडायो, माता पिता पालनो झुलायो। और समय गवायो खेल खाए करके, समय गवायो खेल खाए करके,
कहोगे क्या जाए करके। से कहोगे क्या जाय करके। ताली की सेवा करते हुए और मनुष्य के जीवन में 3 समय आता है। एक, जब वह जन्म लेता है तो वह समय कैसे गुजर जाता है। जन्म लेता है, माता पिता लाड करते हैं तो खेलते खाते हुए समय व्यतीत हो जाता है, उसमें भजन नहीं किया। फिर महाराज युवान हो गए, जवान हो गए तो फिर स्त्रियों के पीछे नाचना शुरू कर दिए। क्या कहेंगे, तरुणी भाइयों तेरी या संग नाचो। तरुणी भाइयों तेरी या संग नाचो। नटे मर कटे जो निशे कटे जो निसे दैन नाचो। हम बड़े हुए तो पत्नी आ गई महाराज। जैसे एक मदारी बंदर को नचाता है वैसे ही एक पुरुष स्त्री के चक्कर में नाचते नाचते महाराज समय गंवा देता है। इसलिए कहते हैं कि तरुणी भाइयों तेरी या संग नाचो। तरुणी भाइयों तेरी या संग नाचो। नटे मर कटे सो निशे दिन नाचो। मर कटे जो निसे दिन नाचो। माया में रयो रे पर माय करके। माया में गयो रे पर मैं करके। यम से कहोगे क्या जाए करके। यम से कहोगा क्या जाय करके। यम से कहोगा क्या जाय करके। हरि बोल। अब जो युवावस्था थी वो भी बीत गया महाराज। कौन सा बच्चा, बुढ़ापा। तो सोचते क्या है, बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे। और महाराज जब इंद्रियां काम ही नहीं करेंगी, माला आप जप ही नहीं पाओगे, कथा में जाना हो तो जा ही नहीं पाओगे, तब रोगे महाराज, पछताओगे कि काश मैं पहले ही युवावस्था में जाकर के कथा सुन लिया होता, भजन कर लिया होता, तो आज ये समय नहीं आता, पछताना नहीं पड़ता। क्या कहेंगे, जीवन बीते बुढ़ापो आयो। बुढ़ापो आयो। जीवन बीते बुढ़ापो आयो। जीवन बीते बुढ़ापो आयो। इंद्रिय सब शिथिल है जावे। इंद्रिय सवेरे शिथिल हो जावे। तब
तब रोगे पछताए करके। यम से कहोगे क्या जाए 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 करके। प्रेम से बोलिए श्याम राजा भगवान की जय हो। आवाज ही नहीं सुनाई देती महाराज। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अभी भी नहीं, आपसे तेज तो हम ही बोल रहे हैं महाराज। अब पता चला कुछ पाके आए हैं, तो इसीलिए कहा गया है जब समय बीत जाएगा तो पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जो समय आपको मिला है आप उसका सदुपयोग करिए। राम नाम की महिमा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया। उसके पश्चात अब कथा में प्रवेश कर रहे हैं। 4 घाट पे महाराज कथा हो रही है। 4 घाट पे 4 वक्ता और 4 श्रोता हैं। पहले घाट के वक्ता हैं श्री भूत भावन भगवान भोलेनाथ और उनकी श्रोता मैया पार्वती जी हैं। और दूसरे घाट पे कथा श्री काकभुसुंडी जी महाराज श्री गरुड़ जी महाराज को सुनाते हैं। तीसरा घाट है जहां पर याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुनाते हैं। चौथा घाट है जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वयं को कथा सुनाते हैं और संत जन को भी कथा सुनाते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वयं ही श्रोता बन जाते हैं, स्वयं ही वक्ता बन जाते हैं। कभी कभी संत जन भी आ जाते हैं। और यहाँ पर ये समझिए 5वां घाट है महाराज मैना ग्राम, जहाँ हम कथा सुना रहे हैं और मैना ग्राम के वासी श्रोता बने बैठे हैं। कहते हैं इस मानस रूपी सरोवर में जिसने अपने मन को नहीं धुला तो समझ लीजिए कलयुग का उनके ऊपर प्रभाव ज्यादा है। बहुत से लोग कहते हैं अरे वही कथा तो हो रही है, बार बार हर वर्ष होती है कथा। तो ये वो नहीं कह रहे हैं, उनके जीवन में जो पाप उदय हुए हैं वो पाप कह रहा है महाराज। क्योंकि राम में कृपा बिनु आई न जाई, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक इस कथा में कोई आ नहीं सकता। इसलिए आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोग इस पंडाल में उपस्थित हुए। तो कथा शुरू कर रहे हैं श्री भरद्वाज मुनि से। ये भरद्वाज मुनि हैं कौन? ये कहाँ पे रहते हैं? तो प्रयागराज का नाम सुने हैं आप लोग? कितने लोगों ने सुना है? अरे बोला करिए ना। बहुत सुंदर। तो प्रयागराज में श्री भरद्वाज जी महाराज रहते हैं, उनका आश्रम है। और इन्होंने अपने तपस्या से अपने बाह्येंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को वश में कर लिया है। इन्होंने वेद अध्ययन के लिए 300 वर्ष की आयु इंद्र से प्राप्त किया। ये सप्त ऋषियों में से एक हैं। ये कुबेर के नाना भी हैं। तो भरद्वाज जी प्रयाग में रहते हैं।
कहते हैं जब सूर्य मकर में प्रवेश करता है तो कुंभ लगता है, और उस समय प्रयागराज में बहुत भीड़ उत्पन्न होती है, बहुत भीड़ एकत्रित होती है। उस प्रयाग में जब ये सुंदर सुअवसर आता है तो देवता, मुनि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, ये सभी लोग मनुष्य का रूप बना करके कल्पवास करते हैं। तो कहते हैं ऐसे ही सुंदर अवसर एक बार आया। श्री रामचरितमानस में जब भी एक बार शब्द आया है तो समझिए वहां पर कोई नई घटना घटित होगी, वहां से कथा शुरू होगी। कोई नई घटना, कोई नई कथा वहां से प्रस्फुटित होगी। तो ऐसे ही कहते हैं कि एक बार की बात है, कुंभ लगा प्रयागराज में। सभी मुनि श्री भरद्वाज जी महाराज के आश्रम पर आए। वहां पर अनेकों प्रकार के ग्रंथों की कथाएं हुई, क्योंकि जहां पर संत बैठते हैं ना तो वहां पर सांसारिक वार्तालाप नहीं करते, भगवान की कथा करते हैं और सुनते हैं। तो जब पूरा कल्पवास हुआ तो सभी लोग जाने लगे। उन्हीं सभा में श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी लेखनी में लिखते हैं और कहते हैं, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जागे बलि के मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उसी सभा में याज्ञवल्क्य जी महाराज थे। सभी लोग स्नान करके जा रहे थे तो भरद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क्य जी महाराज के श्री चरणों को पकड़ लिया। क्यों पकड़ा बताइए आप लोग? उनके चरणों को पकड़ करके पुनः उनके चरण को धुला और उच्च स्थान पर बिठाया और कहा, प्रभु एक संशय है मेरे मन में, और कहा जाता उसका कोई निराकरण ना हो तो व्यक्ति विनाश को प्राप्त होता है। संशयात्मक विनश्यति। तो हे प्रभु, मेरे मन में संशय उत्पन्न हुआ है, तो क्या आप उसका निराकरण करेंगे? तो याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कि इतने बड़े उपासक हैं, उनको संशय? जी महाराज, बहुत बड़ा संशय है। अच्छा बताइए। तो भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु लाज भी आ रही है कहने में, और यदि कहूं ना तो मेरा ही हानि है। शर्म इस बात की आ रही है कि मैंने इतने वर्षों तक तपस्या करी फिर भी संशय में हूं, और यदि ना पूछो तो मेरा ही हानि है। तो भगवान ने याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते रहे, आप कहिए तो
कहते मैंने सुना है कि अयोध्या के राजा श्री दशरथ जी महाराज हैं, उनके एक पुत्र हैं राम, और भगवान शिव जो हैं निरंतर एक राम को ओभी जपते हैं, जिनके नाम के बल से वो काशी में सबको मुक्ति देते हैं। जिनको शिव जी ध्याते हैं वो राम अलग हैं, और जिनको जो दशरथ पुत्र श्री राम हैं वो अलग हैं, या फिर ये दोनों एक ही हैं? हमें ये कृपा करके बताइए। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी की चतुराई को समझ गए। बोले मुझे पता है कि तुम्हें कोई संशय नहीं है, तुम राम जी के चरित्र को सुनना चाहते हो। क्यों? क्योंकि तुम कथा प्रेमी हो, और जो कथा प्रेमी होते हैं ना महाराज, वो कहीं भी बैठते तो किसी प्रकार से कोई ना कोई बात का माध्यम बना करके कथा सुनना चाहते हैं। तो ऐसे ही याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने भी प्रश्न किया है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं हम आपकी चतुराई को समझ गए हैं, फिर भी मैं आपको कथा सुनाऊंगा, क्योंकि आप चाह रहे हो इस संसार का कल्याण हो, तो मैं अवश्य ही तुम्हें कथा सुनाऊंगा। और आप जो कह रहे हो ना कि आपके मन में संशय है, तो ये जो कथा है ये संशय का विनाश करता है महाराज। ये जो श्री राम कथा है ये कालिका के समान है। कहते हैं महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। सस किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। कहते हैं ये जो मोह रूपी महिषासुर है, महिषासुर का वध किसने किया था? काली जी ने। तो ऐसे ही ये जो मोह रूपी महिषासुर हमारे जीवन में है, इसका वध श्री राम कथा रूपी कालिका ही करती है। और ये जो राम कथा है ये चंद्रमा के किरण के समान है। जैसे स्वाति किरणों का चकोर सदियों पान करता है, ऐसे ही जो संत होते हैं वो श्री राम कथा रूपी रस का सदियों पान करते हैं। और जो आपने कहा संशय है ना, ऐसो संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। ऐसे ही संशय एक बार भवानी जी को भी हुआ था, तब भोलेनाथ ने उनको कथा सुनाया था। तो हे भरद्वाज जी, मैं भी अपने मति के अनुसार आपको कथा सुनाता हूं। अब यहाँ भगवान शिव का चरित्र प्रारंभ हो रहा है, तो आइए एक बार भगवान भोलेनाथ का भी स्मरण हो जाए, एक बार उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। क्या कहेंगे? कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आए शरण तिहारी प्रभु। निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आए शरण तिहारी प्रभु बार बार हो, बार बार हो। ताली की सेवा करते हुए
को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, मांगा जिसे वही वो वरदान दे दिया। मांगा जिसे उसने वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तो, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आए शरण तिहारी तो तार तार तो, तार तार तो। बखान क्या करूं मेरा को के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। लिपटी विभूति में है खजाना कुबेर का, लिपटे विभूति में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मेरा को का ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। लिपटी विभूति में है छुपा कुबेर का, लिपटे विभूति में है खजाना कुबेर का। है गंगाधार मुक्तिधार ओमकार तो, है गंगाधार मुक्तिधार ओंकार तो। है गंगाधार मुक्तिधार ओमकार तो, है गंगाधार मुक्तिधार ओंकार तो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय हो। तो अब याज्ञवल्क्य जी महाराज श्री भरद्वाज जी को भोलेनाथ के चरित्र को सुना रहे हैं। कहते हैं गुमाही सम हो गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार की बात है, त्रेता युग की। भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश पे बैठे थे। फिर उनकी इच्छा हुई कि चलो अगस्त जी से कथा सुनी जाए मेरे प्रभु की। तो मैया सती से कहते हैं, देवी मेरे साथ चलिए कथा श्रवण करने। तो मैया ने सोचा ये देवाधिदेव महादेव और कह रहे हैं कि चलो कथा सुनने। ये इतने बड़े देवता हैं, यदि ये किसी को बुला ले तो वक्ता स्वयं ही आकर के इनको कथा सुना दे। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं, देवी मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, मुझे स्वयं ही जाना है। और भगवान भोलेनाथ मैया सती को लेकर के अगस्त ऋषि के आश्रम पर आते हैं। ध्यान दीजिए, भगवान भोलेनाथ कहाँ विराजते हैं बताइए?
कैलाश पर। तो कैलाश कितनी ऊंचाई पे है? बहुत ऊंचाई है ना उसकी। और कथा कहाँ सुनने आ रहे हैं? ऊंचाई से नीचे की ओर आ रहे हैं। आशय क्या है कि जब हम कथा श्रवण करने के लिए जाएं तो हम अपने पद को, अहंकार को त्याग करके कथा में आए। भगवान भोलेनाथ ये शिक्षा दे रहे हैं कि देखो मैं ऊंचाई पर बैठा हूँ, लेकिन कथा सुनने के लिए मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ। ऐसे आप भी कथा में आओ तो अपने अहंकार को, पद को छोड़ करके आओ, तभी आप कथा से कुछ ले करके जा सकते हैं। जब मन में अहंकार भरा रहेगा महाराज, बताइए तो कुछ आएगा हृदय में? जैसे आप मटका लेती हैं या कुछ भी लेते हैं, उसमें जल भरा रहता है। अब पूरा जल उसमें भरा है और हम सोचें कि उसमें और जल भर लें, तो क्या जल भरेगा? उसमें नीचे गिरेगा। ऐसे ही जब हमारे हृदय में अहंकार रहेगा तो कथा महाराज हृदय में नहीं उतरेगी, क्योंकि स्थान ही नहीं है। किसी को बिठाने के लिए तो स्थान होना चाहिए ना। जब महाराज स्थान ही फुल है तो कोई कैसे बैठेगा? तो मैया सती के साथ भगवान आते हैं। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और जैसे ही आते हैं तो जो वक्ता है श्री अगस्त जी महाराज देखते हैं कि मेरे द्वार पर भरत श्री भोलेनाथ आ रहे हैं, तो दौड़ करके उनको प्रणाम करने लगे। अब मैया की बुद्धि फिर चकरा रही है कि ये तो वक्ता है, और वक्ता भला कहीं श्रोता को प्रणाम करता है? और ये अगस्त जिनका जन्म ही घड़े से हुआ है, कुंभज, कुंभ माने घड़ा, जा माने जायमान, जिसका घड़े से ही जन्म हुआ है, और वह क्या कथा कहेगा? क्योंकि कथा तो महाराज अथाह सागर की तरह है। मैया पहले से ही अपने अंदर अहंकार लेकर के आ गई हैं, इसलिए कथा नहीं सुन पाती हैं। देखती हैं कि वक्ता प्रणाम कर रहा है तो इनका मन और हो जाता है, चलो ठीक है, देवादिदेव महादेव हैं इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन जानते हैं प्रणाम करने से आपके संस्कार का पता चलता है। प्रणाम करने से हमको ही फायदा है, क्योंकि प्रणाम करने से हमें 4 चीजें प्राप्त होती हैं। कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। प्रणाम करने से आयु में वृद्धि होती है, विद्या बढ़ती है महाराज, विद्या प्राप्त होती है, यश प्राप्त होता है और बल प्राप्त होता है। तो इसमें फायदा किसका है? जो प्रणाम करता है। आप बताइए मैया, बस एक ही 2 लोगों के नित्य करते हैं, रोज करते हैं प्रणाम। हम रोज की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि बच्चा बाहर पढ़ने गया है सो आया प्रणाम कर लिया एक दिन, उसकी बात नहीं हो रही है, नित्य की बात हो रही है। कैसे करेगा? जब आप शिक्षा देंगी तभी तो। माता पिता दोनों का दायित्व बनता है अपने बच्चों को शिक्षा देने की। प्रणाम करवाना तो माता पिता ही सिखाते हैं, लेकिन आजकल प्रणाम नहीं, सीधे गुड मॉर्निंग होता है महाराज। उठ जा बेटा, गुड मॉर्निंग हो गया है। वो भी गुड मॉर्निंग कितने बजे की? 10 बजे की। इसमें बच्चे की क्या गलती?
जब माता पिता स्वयं ही 8-10 बजे जग रहे हैं तो बच्चा अवश्य ही 12 बजे जगेगा। और कुछ पुरुष महाराज हमारे यहाँ कहते हैं जब आप प्रातः काल उठो ना, सर्वप्रथम अपने हथेलियों का दर्शन करो। कैसे करके? ऐसे करके। फिर क्या कहते हैं? क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभातम कर दर्शनम। लेकिन अब तो महाराज प्रभातम कब दर्शनम? श्रीमान जी उठ जाइए, 10 बज गए तो महाराज आंख मलते हुए क्या कहेंगे, चाय बनी है क्या? तो उठ करके अपने कर का दर्शन नहीं करते, सर्वप्रथम कप का दर्शन करते हैं। तो जब माता पिता स्वयं ही वैसे हैं तो बच्चे कहाँ श्रवण कुमार बनेंगे? जब स्वयं शूर्पणखा बनी रहेंगी, स्वयं रावण बने रहेंगे, तो राम श्रवण, बताइए, यदि आप कौशल्या बनेंगी, आप दशरथ बनेंगे, तो आपके घर में अवश्य ही राम आएंगे। माताएं कहती है ना, मेरा बेटा राम जैसा बन जाए, भले ही कृत्य कौशल्या जैसा ना हो, ताड़का जैसा हो, शूर्पणखा जैसा हो, तो आपके घर राक्षस ही पैदा होंगे, वहां कोई महापुरुष पैदा नहीं होगा, कोई महापुरुष प्रकट नहीं होगा। इसीलिए शिक्षा के साथ साथ संस्कार अति आवश्यक है। इसलिए कहते हैं प्रणाम करना चाहिए। अब आप लोग अपने बच्चों को सिखाइए कि जब आपका बालक सुबह उठे तो गुड मॉर्निंग की जगह राम राम बोले, राधे राधे बोले करे। आप प्रातः काल उठिए, फिर बच्चों को भी उठाइए, तभी ये संभव है। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। तब इधर हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। देखिए, जब कोई अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए ना, माई कोई काम ना करे, कथा ना सुनाई देना, तो ऐसे बैठे मत रहिए, राम राम जपिए, कीर्तन करते रहिए। ये जो समय मिला है ना, फिर ये चला जाएगा, ऐसे चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। अगस्त जी महाराज कथा सुनाते हैं और माँ सती के साथ मेरे प्रभु भोलेनाथ कथा का श्रवण करते हैं। भगवान की सारी लीलाओं की कथा को उन्होंने सुना दिया और कहा, भोलेनाथ अब मैं जिस कथा को सुना रहा हूं ना, जिस प्रसंग को कहने जा रहा हूं ना, वो ठाकुर कर रहे हैं। तो भोलेनाथ ने कहा, अब तो जब इसी वन में है तो दर्शन तो अवश्य ही करूंगा। तो कथा को उन्होंने बीच में छोड़ दिया और कहा कि अब मैं अवश्य ही दर्शन करने जाऊंगा। तो अगस्त जी ने कहा, प्रभु मैं कथा तो पूरी सुनाऊंगा, अभी आप बाद में दर्शन करिएगा, मैं ऐसे आपको जाने नहीं दूंगा, वैसे ही बहुत दिनों के बाद आप मिलते हो।
तो ऋषि ने पूरी कथा बखान करके कही और भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही उठते हैं। काश मेरे प्रभु का दर्शन हो जाए। और भगवान वन की ओर चलते हैं मां सती के साथ और यही विचार करते हैं, यदि मैं भगवान राम के पास